नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है साथियों, जो ये एक्सटेंशन लेक्चरर की जो समस्या चल रही है अभी, जो ये एक बूम आया हुआ है, जो हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है यूजीसी के द्वारा या डीजीएचई के द्वारा, ये इसमें अभी हमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है। जैसा कि ईश्वर प्रधान ने भी मैसेज डाला हुआ है कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें कुछ कीजिए। और देखिए, मेरा जो एसोसिएशन को भी एक सजेशन रहेगा कि क्योंकि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है ईश्वर जी, तो ईश्वर जी को एक ही लाइन में रहेगी मेरी एक सलाह कि आप जितने भी हमारे जिला प्रधान हैं उन जिला प्रधान को थोड़ा सा टाइट किया जाए। ऐसा नहीं है कि जिला प्रधान अगर पीएचडी के कारण बाहर नहीं हुआ तो वो निष्क्रिय रहेगा, उनको थोड़ा सा टाइट किया जाए। और टाइट करके अपने एमएलए, अब एमपी, अपने एरिया का कोई भी राज्यसभा का है, विधानसभा का है, कहीं का भी कोई है, कोई एक्स है, कोई चेयरमैन है या कहीं कोई और जा सकता है, कुछ कर सकता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाए और ये जिला प्रधान की जिम्मेवारी लगाई जाए इसके लिए। और वो पर डे जिसको भी ज्ञापन देगा, जिसको भी क्लेरिफाई करेगा, वो साथी जाके न्यूज के अंदर, अखबार के अंदर दे अच्छी सी स्टेटमेंट। अखबार हमारे पक्ष में अभी लिख रहे हैं, पहले उनके पास कोई खबर नहीं थी और जैसा डीजीएचई ने उनको बताया था उस तरह की कुछ खबरें दे दी गई थी। तो ये ईश्वर प्रधान से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से हमारे कुछ साथी बाहर ना हुए हों। और भिवानी से इस अभियान को हमने चला भी रखा है और लगभग हम सबसे मिल चुके हैं। एक आधा हमारा कोई एक्स, कोई एमएलए या एमपी होगा या कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा, उसको हम अपने आप यहाँ से देख लेंगे। तो एक तो इस चीज़ का। दूसरा, कुछ साथी आज भी पीएचडी वाले ये सोच के बैठे हैं कि इनका होगा तो हमारा भी हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप अपने आप को केवल धोखे में रख रहे हैं। और जो कुछ साथी ऐसे हैं कि जिनका पीएचडी बेस पे एलिजिबिलिटी है और बाद में नेट हो गया, तो वो इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं कि उनका नेट हो चुका है। तो साथियों, ऐसा है, कोई भी शोर नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो डीजीएचई है वो बिना किसी ठोस रीजन के सबको जॉब सिक्योरिटी देगी, क्योंकि उनका जो मंशा है वो सही नहीं है। जो ये पीछे जो प्रकरण चला हुआ इसको देख के लग रहा है, क्योंकि वो किस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। वही शोकॉज नोटिस हमारे जो परमानेंट कुछ टीचर्स को दिया गया था, तो उनको ये बोल दिया कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए, उन्होंने करवा दिया, उनकी बात खत्म होगी। हमारे वालों को शोकॉज के बाद केवल रिलीव कर दिया एक्सटेंशन लेक्चरर को। तो डीजीएचई को भी ये थोड़ा सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर संविधान एक ही तरह का चलेगा और कानून भी एक ही तरह का चलेगा। तो हमारे जो साथी हैं, अच्छा, जो साथी ज्वाइनिंग टाइम से नेट हैं, ज्वाइनिंग टाइम से पीएचडी हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि साथियों, अगर लकड़ी एक साथ बंधी हुई होंगी तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर लकड़ी सिंगल सिंगल रहेगी तो उसको एक झटके में तोड़ दिया जा सकता है। तो आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ये ना समझे कि भाई हम तो शुरू से नेट है तो हम सिक्योर है। तो ये जो इस तरह की ग्रुपिंग हो चुकी है कि भाई उस यूनिवर्सिटी की अलग ग्रुपिंग होगी, उसकी अलग होगी, उसकी अलग होगी। आप लोगों ने फीस दी है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को फीस दी है, तो फीस यूनिवर्सिटी के ऊपर भी एक प्रेशर बनाया जाए, ताकि वो यूनिवर्सिटी भी जो है ना अपना एक वकील खड़ा करे वहाँ पे जाके, केवल आप अपने ही दम पे ना रहें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक बार आपको एक सामूहिक प्रयास के रूप में इसको करना पड़ेगा। ईश्वर प्रधान जी को एक बार फिर से रहेगा, जो हमारे साथी नियरेस्ट जो साथी हैं वहाँ के पंचकुला के जो पीएचडी से जो प्रभावित हो रहे हैं, वह साथी ईश्वर प्रधान जी को फॉलो करें वहाँ पे। बाकी सभी लोग अपने जिला प्रेसिडेंट के साथ मिलके या हमारे और दूसरे स्टेट बॉडी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ अब अपने ज़िले में, अब अपने क्षेत्र में जो है, अब अपने सब जिला जो भी डिस्ट्रिक्ट तहसील है जहाँ पे है, वहाँ इस चीज़ को लेके एक ज़बरदस्त आंदोलन के रूप में चलाए। और कल जैसा कि पता चल रहा है कि कुछ साथी यूजीसी जाएंगे, तो यूजीसी ने तो क्लियर कर दिया कि हमने किसी को हटाने का आदेश नहीं दिया, हमने आगामी दिया है। तो उसमें वो जो साथी जाएंगे, कोई जोशी सर है वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, हम उसको ये कहें कि आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके एक बार डीजीएचई को दिखा दें और हमें कोर्ट में उस चीज़ को पेश कर दें। क्योंकि जज साहब कोई डिड नोट करके कोई एक लाइन है उसको लेके कन्फ्यूजन में है, तो उनका भी कन्फ्यूजन हो जाए और उनका भी, हमारे जो 160 साथी हैं वो जो बाहर हैं वो आ जाए। और कम से कम भी जो और बहुत से साथियों की एक बड़ी लिस्ट उनके पास में है, डीजीएचई के पास में, वो भी बाहर होने के कगार पे हैं। तो इसलिए सभी साथियों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा इसमें। तो साथियों, उन लोगों को आप सहयोग दें
कुछ लोग मैंने देखा है कि भाई अभियान शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ना तो उनका ग्रुप पे कुछ आ रहा है, ना उनका कोई अखबार में कुछ आ रहा है। तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसको अखबार में भी दीजिए, क्योंकि अखबार में मैंने जो है 2 बार इस तरह की न्यूज़ दी है, तो उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है अखबार का भी, वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। अखबार के पास पहले जो कहीं से शायद सिरसा से या कहाँ से एक बार दैनिक भास्कर में कुछ निकला था, तो वो हमारे लिए नेगेटिव था, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं ना वो पॉजिटिव आ रही हैं। हम अपने एमएलए से मिल चुके, हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुके, हम सीएम से मिल चुके भिवानी के अंदर, और हम जो है राज्यसभा की जो मेंबर किरण चौधरी है उनसे भी मिल चुके हैं। तो हमारे जो कुछ एक और लोग बच रहे हैं उनको हम इस चीज़ को लेके फॉलो करेंगे और उसके टाइम टू टाइम अखबार में देते रहेंगे। तो साथियों, सभी जिलों को एक बार सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। अदरवाइज जैसा कि मैंने ग्रुप पे मैसेज लिखा था कि जॉब सिक्योरिटी एक सपना ही बन के रह जाएगी, उसमें कुछ लोग बचेंगे, उनको वो लोग करके नहीं देंगे। जैसा कि आप लोगों के पास तो एग्जाम्पल भी है साथियों, जिन लोगों का कोर्ट केस था उनका एरियर दे दिया, जिनका कोर्ट केस नहीं था वो आज भी एरियर को लेकर लटक रहे हैं, और हमारा डीजीएचसी ने ही उनको उलझा के रखा हुआ है। तो आप लोग इतना देख के भी इतने हाईली क्वालिफाइड होके नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किस तरह की जो है ना वो दी जाए। तो जो हमारे जो महेंद्रगढ़ के हैं साथी हैं, गुड़गांव के हैं, रेवाड़ी के हैं, फरीदाबाद के हैं, जो दिल्ली के जो यूजीसी के नज़दीक लगते हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि वो जाएं और अच्छी से वहाँ जाके प्रेजेंट करें उसमें। और हमारे भी कुछ साथी हैं जिनका कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं इन द सेंस जो इंटरव्यू टाइम से ही नेट है, एलिजिबल है पहले से, जिनके ऊपर कोई बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है उनके ऊपर कोई आँच आ सकती है, तो वो लोग अभी आप इस सारे मुहिम को अभी लीड करके चल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो पीएचडी करे हुए हैं आज भी वो घरों में बैठे हुए हैं। आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आप लोग निकलिए और निकल के मैदान में आइए। आप किसी भी तरह से आप इसके बारे में कीजिए, अपने ग्रुप पे डालिए, जो इस तरह की मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए, फॉलो नहीं शेयर कीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, थोड़ी सी उनके अंदर थोड़ी जागरूकता हो। और जो हमारे साथी रिलीव हो चुके हैं उनको आप सहयोगात्मक एक रवैया अपना के उनको जो है ना आप मोटिवेट करते रहिए। ऐसा ना हो कि भाई किसी भी साथी की कोई तबीयत खराब हो जाए या कोई और दिक्कत आ जाए। तो हम इस चीज़ को भी जीत लेंगे साथियों, लेकिन ज़रूरत रहेगी सहयोग की। तो हम सारी तरह के प्रयास इसमें करेंगे, लेकिन ईश्वर जी से मेरी एक पुनः रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जिला प्रधानों को जो खींच के ले। नमस्कार दोस्तों।